Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and enjoying good. Welcome to my YouTube channel and today we have to study about a percentage. आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को हम लोग इस तरह से शो करते हैं। इसका मतलब होता है 1/100। ये पर है, पर और सेंट। परसेंट का मतलब होता है कि पर 1/100 मतलब कि 1/सेंट। तो सेंट की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 100। तो इस तरह से इसको 1/100 लिखते हैं। जहाँ पे भी हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी वहाँ पे हम लोग 1/100 के इक्वल इसको कंसिडर करते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एनटीएस में पीपीएससी में स्पेशली आते हैं और टाइम बहुत कम होने की वजह से हम लोग उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग क्विक परसेंटेज कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए देखते हैं कि परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग वैसे नॉर्मली। तो ये 40 क्रॉस 20% मतलब कि 40 का जो है 20% कितना होगा। अब हम देखते हैं 40 का 20% कितना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 40 क्रॉस 20/100। यहाँ पे परसेंट है ना, तो परसेंट की जगह पे हम लोग 1/100 जो है उसकी वैल्यू लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी जीरोज, तो 4 2 आर 8। अब क्विक परसेंटेज कैसे करते हैं। क्विक परसेंटेज यहाँ देखेंगे हमारे पास 4 है और यहाँ पे ये 2 है। हम लोग इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो हमारे पास 8 आता है और 8 इसका आंसर है। ये हम लोग अपने माइंड में कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर 0 0 हैं, अगर हमारे पास कोई मतलब 2/2 वैल्यूज़ हैं और उनमें 0 0 हैं उसके फर्स्ट जो हैं, तो सेकंड 4 और 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 8 हमारे पास जो है वो आ जाएगा और इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा आंसर जो है 8 ही आता है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 70 ऑफ 30%, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। 70 ऑफ 30% और भी 40 ऑफ 20%। तो 70 क्रॉस 30/100 जब हम लोग लिखेंगे तो यह कैंसिल हो जाएंगी जीरोस और 21 आ जाएगा। और अगर इसी तरह से अगर हम लोग 70 क्रॉस 30% को में से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आपस में, तो ये 21 आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो टेंस प्लेस है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास दी गई होंगी। तो ये 21 है और यहाँ पे भी 21 हमारा आंसर है। ये है क्विक परसेंटेज, हम लोग कैसे अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास जो भी परसेंटेज आए वो यहाँ पे 0 0 ही हों। अगर यहाँ पे 0 0 नहीं होते तो उनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं देख लेते हैं। 25 ऑफ 20%। अब हमने 25 का 20% कैलकुलेट करना है। तो 25 का 20% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे हमारे पास, पहले ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं 25 क्रॉस 20/, तो इस तरह से आ जाएगा। और ये 50/100, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/10 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर इसको इस तरह से हम लोग देखें, अगर हम इसको क्विक तरीके से मल्टीप्लाई, या थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह जल्दी जल्दी हमारे पास जो है एक फॉर्मूले की सूरत में जिस तरह से हम कहते हैं ना बना लेंगे अपने माइंड में। तो 20%, अब देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास 0 है। यहाँ पे तो 0 हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 100 से हमने कैंसिल करनी होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 कैंसिल नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पे 0.5 पॉइंट लगा देंगे। अगर 2 होंगे तो हम पॉइंट लगा देंगे। इनके दरमियान में अगर 3 हमारे पास होंगे तो 3 तो होंगे ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 0 कैंसिल हो चुकी थी, यहाँ पे कोई 0 नहीं थी तो हमने 0 कैंसिल की और 2.5 लगा दिया। मतलब हम अगर यहाँ पे 25 को 10 पे डिवाइड कर देते हैं, 0 कैंसिल करने का मतलब है 10 पे डिवाइड करना। जब 10 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 2.5 आता है। 2.5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल होगी। अब अगर देखते हैं हमारे पास यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 35 क्रॉस 15%। तो यहाँ पे 35 क्रॉस 15/100 हम लोग जब करेंगे, हमारे पास 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है, हमारे पास 525 आएगा। 525 और यहाँ पे 100, तो इसको जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5.25 जो है हमारी परसेंटेज आएगी 35 कि अगर हम 15% निकालें, अगर 35 में से हम लोग 15% उसका जो है हिस्सा निकालें तो हमारे पास 5.25 आता है।
तो अब इसका क्विक जो मेथड है वो हम देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। क्विक मेथड में हम देखेंगे, ये हमारे पास 35 है और ये है 15%। अब देखें 15 को भी हमने 10 पे डिवाइड करना है तो ये 1.5, और इसको भी हमने 10 पे डिवाइड करना है तो ये 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 एंड 1.5 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.25। तो इस तरह से हम मतलब अपने माइंड में क्विक परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं क्विक परसेंटेज के, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा टाइम बच जाता है और हम लोग परसेंटेज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं आई आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।